वंदे। धन्यवाद। आज छात्र संगठन कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हमारे मध्य विराजमान है हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय अमीर सिंह जी भायल, जिलाध्यक्ष आदरणीय बाबू सिंह जी, और हमारे मध्य उपस्थित है जयराम जी प्रजापत जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा, और हमारे गुरुदेव आदरणीय अर्जुन जी पूनिया जी प्राचार्य महोदय, और साथ ही सम्मानित मंच, और इसके साथ ही आज जिनका ये कार्यक्रम और जिसके लिए किया गया है ऐसे हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री रावताराम जी गोदारा और उपाध्यक्ष रूपाराम जी, महासचिव पन्नी चौधरी, कमला चौधरी संयुक्त सचिव, और साथ ही मंच पर उपस्थित सभी हमारे विद्यार्थी परिषद के सभी पदाधिकारीगण, सभी पूर्व के कार्यकर्ता, वर्तमान में जो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, सभी उपस्थित सज्जनों, और साथ ही समस्त महाविद्यालय के स्टाफ और उपस्थित सभी छात्र और छात्राओं, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो छात्र संगठन के सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। साथ ही आप सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता और जिस तरह से विद्यार्थी परिषद के जो हमारे संगठन है उस पर विश्वास किया और उनको आपने जिताया, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। विद्यार्थी परिषद एक अपने आप में एक विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, और वो छात्र संगठन एक गैर राजनीतिक संगठन है, और जो छात्रों के हित के लिए, छात्रों की समस्याओं को लेकर हमेशा संघर्ष करता है। और आज यहाँ पर ये पैनल जिस तरह से जीता है, तो इन्होंने भी जैसे ही जीते तो जीतने के बाद और पहले भी जनता से यही आप सभी छात्रों से वादे किए थे कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, समस्याओं का समाधान करने के अंतिम समय तक हम आपके साथ रहकर समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये एक छात्र संगठन के अंदर और छात्र में इस समय में एक जज्बा होना, जब उसके राजनीतिक जीवन की शुरुआत है। कोई भी राजनीतिक जीवन की शुरुआत मैं देखता हूँ कॉलेज लाइफ के अंदर होती है, और कॉलेज के अंदर आपने देखा होगा ऐसे कई राजनीतिक जीवन जीने वाले आपने देखा होगा जिन्होंने कभी न कभी कॉलेज में पॉलिटिक्स की। तो ये पॉलिटिक्स की या राजनीति की शुरुआत है, और इस शुरुआत के अंदर एक अच्छे संगठन के साथ में काम करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से एक संस्कारवान और राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन, उसके साथ मिलकर आप सब निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आपको इस समय कि हम सब के लिए ये जो कॉलेज लाइफ है, ये हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि कॉलेज लाइफ में मैं जाऊं। जब वो 10th में आता है तब से उसके मन में एक जिज्ञासा शुरू हो जाती है कि मैं कॉलेज में जाऊंगा, और वो 11th में आता है तब सोचता है कि मेरे 2 साल बाद मुझे कॉलेज में जाना है। और सीनियर करते समय तो मन में इतने जैसे एकदम उत्साह इतना बढ़ जाता है कि मुझे प्रिपेयर 10th 11th 12th है उसको पास करना और मुझे कॉलेज में पहुंचना। और ये भी कहते हैं विदाउट नॉलेज नो नॉलेज, विदाउट कॉलेज। सही है, गलत है? तो ये वास्तविकता है कॉलेज के अंदर। और कॉलेज के अंदर जैसा कि हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए, पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए आप कॉलेज के अंदर प्रवेश किया। और मैं आप सबसे ये जरूर कहना चाहूंगा इस वक्त कि कॉलेज के अंदर आप आए हैं, जैसा अभी अर्जुन जी ने कहा कि हमें लक्ष्य निर्धारित करना, और अगर लक्ष्य निर्धारित करके हम नहीं चले और एक समय में अगर हमने ये तय नहीं किया कि हमें क्या करना है, तो मैं सोचता हूं कि वो उस चौराहे के ऊपर खड़ा है जिसको ये राह पता नहीं कि ये शहर किस गांव में जाए, किस शहर, ये रोड किस शहर जाएगी। आप अगर चौराहे के ऊपर खड़े हो और वहां पर कोई बोर्ड नहीं लगा है और उसके बाद में आपको कोई स्थान मिल जाए कि उस स्थान, उस गांव में, उस शहर में मुझे जाना है,
और उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है। आप एक बार नए वहां पर पहुंच गए और नए पहुंचने के बाद में आपको अगर लगता है कि ये शहर कौन से शहर में जाएगा, ये कौन से शहर में जाएगा, तो ये जब तक वहां पर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ नहीं होता तब तक हम नई स्थान पर पता नहीं कर सकते। वही स्थिति आज आप लोगों की है। अगर आप अपने चौराहे के ऊपर खड़े जहां से अपने राह को तय नहीं किया कि मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे क्या बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे आरएस बनना है, या मुझे आईएएस बनना है, या मुझे कोई बिजनेस करना है, या मुझे कोई खेती अच्छी करनी है, या मुझे अन्य प्रकार से मुझे सेना के अंदर जाना है, या कहीं और पुलिस के अंदर जाना है, या कहीं और सिविल सर्विस के अंदर जाना है, ये सारा तय करने का वक्त मेरे भाइयों अभी है। ये अगर आपने तय नहीं किया तो मैं सोचता हूं कि आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं उससे कहीं दूसरी दिशा में चले जाएंगे और वहां से फिर वो दूरी इतनी लंबी हो जाएगी कि आप अगर विपरीत दिशा में चले जाएंगे तो वो दूरी हम चाह कर भी उसको पार नहीं कर पाएंगे। और वो दूरी मैं सोचता हूं कि अगर विद्यार्थी जीवन के अंदर हम तय कर लेते हैं तो मैं सोचता हूं इस समय अगर किया हुआ अगर लक्ष्य है तो वो निश्चित रूप से पूरा होगा। और लक्ष्य कोई भी लोग निश्चित रूप से पूरा होता है, लेकिन उसके लिए इरादे बुलंद होने चाहिए और लक्ष्य के लिए समय वो हमें पढ़ाई के ऊपर देना होगा। आज आपने देखा होगा, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं से बात की, देश के अंदर वो विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले बच्चों से बात की। और आप में से ऐसे कितने जिन्होंने उस कार्यक्रम को देखा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसमें कई बातें हमारे स्टूडेंटों से की। उसके अंदर उन्होंने टाइम मैनेजमेंट की बात की, उन्होंने परीक्षा के समय के अंदर हताश नहीं होना, हमें पढ़ाई के अंदर कहीं अगर रिजल्ट में अगर कोई अगर अच्छे अंक नहीं आए तो उससे हमें जीवन के अंदर किसी प्रकार से हताश नहीं होना है। इस तरह से हमें एक लक्ष्य भी उन्होंने कहा कि हमें निर्धारित करना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये पहला एक मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री होंगे जो डायरेक्ट स्टूडेंटों से बात करते हैं। बाकी प्रधानमंत्री तो पहले भी बहुत हुए, लेकिन इस तरह से हर साल आज छठी बार 6 साल से लगातार ये कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें वो बच्चों से और विद्यार्थियों से संवाद करते हैं। और आज मैं सोचता हूं कि अगर आपने किसी ने उनके उद्बोधन को सुना या ना सुना हो तो अपने फेसबुक या व्हाट्सएप के ऊपर या जिस तरह से आप सोशल मीडिया से जहां भी आपको मिले तो उसको जरूर सुनना, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि आज के युवा हैं सोशल मीडिया का जिस तरह से उपयोग कर रहे हैं, पूरे दिन फेसबुक के अंदर घुसे रहेंगे, रील को देखते रहेंगे और व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग करते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई के ऊपर इतना ध्यान देते वो अपने अपना आकलन करते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं हम अधिकतर अपना समय वो उसके अंदर जाया करते हैं। हमें अच्छी चीजें पढ़नी चाहिए, देखना चाहिए, ये नहीं कहता मैं कि आप ना देखें, लेकिन अच्छी चीजें उसमें जो आती है उनको देखें, लेकिन एक समय निर्धारित करके मुझे आज दिन के अंदर 1 घंटा या 15 मिनट या आधे घंटे में जो देखना वो देख लूंगा, जो मुझे अच्छी चीज है वो उसके अंदर मैं कर लूंगा। लेकिन दिन भर ऐसे बस जैसे कोई उसके अंदर सारी दुनिया समाई हुई है, बस उसके अंदर खो जाते हैं। घर में आज के दिन स्थिति ये होती है हमें सिंह जी, घर के अंदर अगर 5 लोग हैं 7 लोग हैं तो साथ ही एक रूम में बैठे और एक रूम में बैठे बैठे व्हाट्सएप चैटिंग करेंगे कि लोटा लाना तो कि मेरे तकियों कौन तकियों लाई तो अब ये चैटिंग चल रहा है रूम के अंदर, उनको ये भी पता नहीं। मेरा ये कहना है कि आज एक रूम के अंदर बैठे चैटिंग कर रहे हैं और साथ ही पूरे दिन व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर ट्विटर के ऊपर लगे रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो पढ़ाई करते वो अपना एक टाइम फिक्स कर दे कि मुझे 1 आधा घंटा उसको देखना है और उसके बाद में मुझे नहीं देखना है। कई ऐसे घरों के अंदर 5 लोग हैं, एक रूम में बैठे और 5 मोबाइल में लगे हुए, आपस में कोई चर्चा नहीं है, सब चैटिंग मोबाइल में देखने लगे। अरे तो पड़ोस में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, घर में एक ही कमरे में 5 लोग 7 लोग 10 लोग और 10 से 10 व्हाट्सएप पे। तो ये चीजें हमें छोड़नी होगी। आज एवरेज क्या है देश का? देश के अंदर एवरेज है कि एक पर व्यक्ति 6 घंटे मोबाइल पर देखता है स्क्रीन।
हर व्यक्ति 6 घंटे मोबाइल पर समय बर्बाद कर रहा है, 6 घंटे। और पहले कितना था, जब व्हाट्सएप और ये मोबाइल और स्क्रीन देखने वाला नहीं था, उसमें सिर्फ 20 मिनट एवरेज था कि आदमी एक मोबाइल पर 20 मिनट समय खर्च करता था या फोन पे खर्च करता था। और आज जब से ये सोशल मीडिया और जिस तरह से शुरू हुआ, उसके बाद में आज एवरेज देश का 6 घंटे जो महत्वपूर्ण कितने होते हैं जिंदगी के अंदर। एक आदमी के जीवन में वो जब सुबह उठता है उससे लेकर 24 घंटे में 8 घंटे उसको सोना होता है, या 6 घंटे 7 घंटे सोता है और 6 घंटे इसमें निकाल देता है, तो फिर उसका काम कब किया, उसका लक्ष्य उसने कब तय किया, लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य तक कब पहुंचेगा। और इसके लिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मेरी बहनें बैठी है, मेरे भाई बैठे हैं, आपको अपने सपनों के पीछे पड़ना होगा। अपने समय को इसको जाया नहीं करना है। 4 साल जैसे कहा, अभी 4 या 5 साल आपके पास में है। इस 5 साल में अगर आपने मेहनत कर ली तो जिंदगी के आने वाले आपके जो भी 75-80 साल हैं वो आप मौज करोगे। और अगर 5 साल में आपने मौज कर ली तो आपके आने वाला समय कैसा होगा, ये तो शायद भविष्य बताएगा कि कैसा होगा। मैं नहीं कहता कि आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका अच्छा ही होगा, लेकिन हमें तय करना होगा लक्ष्य। और जो इरादे अपने निश्चित कर लेते हैं उनके पूरे होते हैं। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन की मैं बात बताऊंगा। अर्जुन धुरंधर विद्वान और वो एक तीरंदाज थे, विश्व के उस समय माने हुए तीरंदाज थे। और उनको जब वो स्वयंवर के अंदर जा रहे थे, जब द्रौपदी से उनकी शादी के लिए बात चल रही, स्वयंवर रचा गया, कई राजा महाराजा आए और उन्होंने कहा कि मैं तीर मारेंगे, और जो मछली की आंख में पानी में देखकर तीर मार देगा वो द्रौपदी से शादी करेगा। ऐसे लक्ष्य ऐसा उस समय कहा, तो अर्जुन भी वहां पर गए, कृष्ण भगवान भी गए। तो अर्जुन जब निशाना साधने के लिए जा रहा था, उसी समय कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम धुरंधर तो हो, लेकिन ध्यान भटक ना जाए, तुम्हारा ध्यान लक्ष्य निर्धारित करके और पूरा ध्यान लगाकर उस तीर के ऊपर उस आंख मछली की आंख पर लगाना। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे किस बात की चिंता है जब मेरे साथ स्वयं कृष्ण भगवान ही है, तो मेरा तो जीतना तय। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि जीत ऐसे नहीं होती, जीत तो आप ध्यान लगाकर तीर लगाओगे तो ही होगा, आपको तय करना होगा कि कैसे तीर लगेगा, इसके लिए ध्यान आपको लगाना होगा। तब कृष्ण भगवान अर्जुन ने कहा नहीं, आप स्वयं मेरे साथ हो तो मैं क्यों डरूं, फिर आप क्या करोगे। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं मेरा काम जरूर करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं। मैं एक काम करूंगा, मैं पानी को स्थिर रखने का काम करूंगा। जिस समय पानी तुम तीर लगाओगे उस समय पानी में देखकर तीर लगाओगे, उस समय अगर पानी हिल गया तो तुम्हारा तीर चूक सकता है, इसलिए मैं पानी को हिलने नहीं दूंगा, लेकिन तुम निशाना सटीक लगाना। तो भगवान भी उतना ही साथ देते हैं जितना कृष्ण भगवान ने अर्जुन का साथ दिया पानी स्थिर करने का। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी तो निश्चित रूप से आपको लक्ष्य मिलेगा। किस्मत भी उसी का साथ देता है जो काम करता है, कर्म करता है। इसलिए मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लेकर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह से यहाँ पर आज एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, आपका एक शिक्षा के अंदर निश्चित रूप से आप सब आगे बढ़ेंगे। आपके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर छात्र संगठन के जो पदाधिकारी उन्होंने अभी बहुत कुछ बातें कही, हमने इतना संघर्ष किया, विद्यार्थी और अमीर सिंह जी ने आपके कॉलेज खुलवा दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ अमीर सिंह जी को बहुत बहुत कि यहाँ पर कॉलेज के लिए उन्होंने प्रयास करके और कॉलेज खुलवाया। और कॉलेज खुलाने के बाद आज स्टाफ की समस्या है। अभी मैं प्राचार्य महोदय से बात कर रहा था कि जब यहाँ पर अपने अध्यक्ष जी स्पीच दे रहे थे कि हमारे यहाँ पर कलर की यानी कि कलर की आवश्यकता है, तो मैंने कहा क्या है, कैसे कमी, कैसे क्या है। तो इन्होंने मुझे अर्जुन जी ने कहा कि आप तो यहाँ की बात कर रहे हो, मेरे जहाँ बालोतरा के अंदर जो बालिका की जहाँ मेरी ड्यूटी है वहां पर भी कलर का नहीं है।
तो समस्या ये है, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, उसके लिए मैं आपको निश्चित रूप से मैं मेरी ओर से तो प्रयास करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं कि हम विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं और आप लोग जीते हो, तो आपने इन बच्चों से जो वादे किए उन वादों को पूरा करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा तक आपको भी काम करके दिखाना होगा। मैं जब पढ़ता था तो मैं मालोद्रा कॉलेज में पढ़ता था, तो मालोद्रा कॉलेज के अंदर पढ़ता, उस समय ऐसी स्कूल के अंदर पढ़ता था, उस समय कॉलेज नहीं था। तो कॉलेज के लिए मैंने 11th के अंदर उस समय आंदोलन किया, संघर्ष किया वहां पे, और हम 450 स्टूडेंट उस समय जब गए, भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे जयपुर, और जाकर मालोद्रा के अंदर कॉलेज खुलवाने की मांग की, और 12 दिन बाद में हमारे मालोद्रा के अंदर नया कॉलेज खुल गया था। उस समय 11th में पढ़ने वाले छात्रों वहां जाकर संघर्ष किया उस समय। ऐसे ही छात्रों के उस समय किसी की अगर कोई आवश्यकता होती तो हम छोटे से विषय पर आंदोलन कर लिया करते थे, और उसका समाधान निकलता नहीं तब तक हम करते थे संघर्ष। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप आने वाले समय के अंदर सरकार जो है उनको निश्चित रूप से हम अवगत करवाएंगे। आप अपने स्तर भी अपने प्रयास निश्चित रूप से करें, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमें इस प्रदेश के अंदर, इस कॉलेज के अंदर, आने वाले वक्त के अंदर हमें क्या करणीय कार्य, हमारे क्या कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को हमें भी निर्धारित करना होगा। और मैं आपसे ये विश्वास दिलाता हूं कि आज आने वाले वक्त के अंदर हमारा देश जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। भारत आज जिस गति के साथ आगे बढ़ चला है, एक समय ऐसा था जिस समय भारत को विकासशील प्रदेश देश कहा जाता था, आज भी देश विकासशील कहते, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर हमारा देश जो युवाओं का देश है वो विकासशील नहीं विकसित राष्ट्र में बनाना है। विकासशील की हमने बहुत बातें कर दी, अब विकसित राष्ट्र बनाना है। तो मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि हर युवा को साथ में लगना होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो सभी के प्रयासों से हम आने वाले वक्त के अंदर जो भी आपकी समस्या है उनका समाधान जरूर करेंगे। और आपके तकरार की कमी है तो मैं आज यहाँ पर निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपके शिक्षा मंत्री से भी मैं बात करूंगा कि हमारे यहाँ पर अध्यापकों की पूर्ण व्यवस्था हो, और जो बिल्डिंग बन रही है उस बिल्डिंग से भी निश्चित रूप से उनके जो अधिकारी है उनसे बात करके और बहुत यथासंभव हो जल्दी से जल्दी यहाँ पर बिल्डिंग बने, ताकि आने वाले टाइम के अंदर अगला जो कार्यक्रम हो तो वो कॉलेज के अंदर हम कार्यक्रम कर सके। इस दिशा के अंदर जरूर मैं प्रयास करूंगा। और आप सभी उपस्थित छात्रों को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, और यहाँ पर जो जीतने वाले उनको पुनः मैं मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देते हुए और आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि ये वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। हम आने वाले टाइम के अंदर कुछ ऐसा कर दिखाएं, कुछ ऐसा कर गुजरे कि हम कुछ करने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अच्छा काम वही कर सकता है। याद दुनिया उसी को करती है जो अच्छे काम करता है, वरना तो कीड़े मकोड़े की तरफ आना और जाना सबका रहता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अच्छा काम करने के लिए हमें अच्छे आइडियल को देखना होगा, किसके जैसा हमें बनना है। हमें ये नहीं कि हम जैसे देखते हैं आज हमें अगर बनना है तो किस तरह के ऐसे विचार वाले व्यक्ति का बनना है जो वास्तव में देश का चिंतन करने वाला व्यक्ति हो, विश्व की चिंता करने वाला व्यक्ति हो, या जिसने समाज और देश को दिशा दी हो। आज सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों को हमें आइडियल बनाना चाहिए। लेकिन आज कुछ लोग तो ऐसे जिनको घरों के अंदर फोटो देते हो, किसी के फिल्म के हीरो के फोटो लगे तो किसी के हीरोइन के फोटो लगे हुए, इस तरह से वो अपने आइडियल हो सकते हैं क्या? जैसा देखोगे वैसी बुद्धि होगी। इसलिए महापुरुषों के चित्र लगाकर महापुरुषों के बताए हुए मार्गों पर अपन चले। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर हम उनके जैसा कुछ कर दिखाने का जज्बा लें, और अपने माँ बापों के सपनों को, जो आपके माँ बाप ने सपने देखे, उन सपनों को हम पूरा करें और अपने पैरों पर खड़ा हो। और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।